आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 11.2 का। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चैप्टर है बच्चों क्लास 9 मैथमेटिक्स की बुक का। तो चलिए वीडियो बच्चों जल्द से जल्द शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना खूबसूरत और प्यारा चैनल जीएसएम सर। मैंने कैप को रख दिया है, आप भी पेन की कैप को निकाल के कहीं रख दीजिए, क्योंकि साथ साथ में करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 में पूछा है द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन द टू केसेस। चलिए ठीक है, अब अगर किसी बैलून में बच्चों हवा भरी जाएगी तो 100% उसका एरिया तो बढ़ने ही वाला है। ये सिंपल सी बात इसने बोली है कि हमारे पास जो है स्फेरिकल बैलून है, सबसे पहले उसका जो रेडियस था वो 7 था, हवा भर दी गई, 7 से हो गया बच्चों 14। और इन दोनों केसेस में, पहला था बच्चों 7, दूसरा था 14, इन दोनों केसेस में जो भी आपके पास एरिया है उन दोनों का रेशियो निकाल के हमें आप बता दीजिए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम पहला केस लेते हैं जब रेडियस कितनी थी बच्चों 7। फर्स्ट केस नाम डालते हैं, फर्स्ट केस। अच्छी सी बातें लिख दीजिए, ऐसा लिखिए फर्स्ट केस। और अगर आपको ज्यादा ही तकलीफ है तो इसमें बच्चों आप दूसरा नाम भी लिख सकते हैं। कैसा? ये लीजिए फर्स्ट केस, ऐसा बना दीजिए रोमन नंबर में, ज्यादा अच्छा लगेगा। सर रोमन नंबर नहीं आता बच्चों, 2 ही लिखने हैं, एक ये और एक दूसरा भी आप सीख जाएंगे। बहुत हम पहले से करते आ रहे, ज्यादा टेंशन नहीं है, 2 नंबर तक ही रोमन नंबर लिखने हैं। फर्स्ट केस में बच्चों रेडियस जो है वो हमें मिल गई, कितनी मिली बच्चों, जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले केस में मिली 7 सेंटीमीटर। स्फेरिकल बैलून है तो बच्चों इसका सरफेस एरिया तो हमें पता है क्या होता है, वो लिख देता हूं बच्चों। सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बैलून, ये बच्चों हमें मिल गया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसकी वैल्यू रख देंगे। 4 हम रख देते हैं, ये रहा। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर की वैल्यू बच्चों इस केस में है 7, 2 बार, 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है सर, अब क्या करना होगा, हम इसको ऐसे ही रख देते हैं 4 × 22 × 7। क्या ऐसे रखने से काम होगा? अगर आपको लगता है मल्टीप्लाई करके रखना है तो मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बच्चों 154। ये लीजिए मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16, 21 6 बच्चों मिल गया 616 यूनिट है बच्चों सेंटीमीटर। एरिया होता है बच्चों स्क्वायर में। तो पहले केस में हमें बच्चों जो मिला है एरिया वो है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं थोड़ा सा इसको मिटाऊंगा क्योंकि जगह थोड़ी कम पड़ती है, बड़े बड़े हमें लिखने पड़ते हैं लेटर्स में, इसके लिए। तो पहला वाला केस बच्चों क्लियर है। ठीक है सर, जो जो चीज जरूरत की उसको रखेंगे, बाकी सबको हम मिटा देंगे। चलिए हम यहां मिटा देते हैं और हम यहां मिटा देते हैं। अब आते हैं बच्चों केस नंबर 2 पे। मैं यहां पर लिख देता हूं फर्स्ट केस की जो हमारे पास एरिया आया है बच्चों है वो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों हम किसके पास, सेकेंड केस के पास। ये लीजिए, ये यहां पर एक डंडी बना लीजिए, ये बना दी सर। सेकेंड केस में बच्चों हम रेडियस को इस बार आर दे लेंगे इस बार, क्योंकि हम पहले केस में आर ले चुके हैं, तो इसको हम बच्चों R1 लेते हैं। सेकेंड केस में जो बैलून है फूल गया था, जैसे पेपर अच्छा देखते हैं तो आप भी फूल जाते हैं, और आएगा कि नहीं आएगा वो बात की बात है। क्वेश्चन देख के खुश हो जाते हैं, उसके आंसर पता नहीं है पर फूल जाते हैं क्वेश्चन को देख के। वैसे ये भी फूल गया, 7 से 40 पर इसमें हवा भर दी गई थी। तो बच्चों जो दूसरा केस है उसमें रेडियस मिल गई 14 सेंटीमीटर। ठीक है सर, इसका भी हमें निकालना है सरफेस एरिया। तो यहां पर 4 पाई R1 का स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है सर, अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, वैल्यू रखनी पड़ेगी 4 × 22/7 इंटू
R की वैल्यू है 14, R1 की वैल्यू 14 इंटू 14, यहां मिल गया बच्चों 2। अब बड़ा नंबर है मल्टीप्लाई करने का, यहाँ 88 और यहाँ 28, 22 4 जा 88, 14 2 जा 18, 28, चलिए 28, 8 8 जा 64, यहाँ 6, 64 और 6 70, यहां मिलेगा बच्चों 176, 4 6 4 2, यहां एरिया आ गया बच्चों 2464, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, तो हम स्क्वायर में लिखते हैं। यहां बच्चों हम लिख देते हैं सेकेंड केस, यहां बच्चों एरिया आ गया 2464। अब बच्चों हमें निकालना क्या है, रेशियो निकालना है। तो चलो बच्चों हम यहां पर इस सबको मिटा देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा परफेक्टली। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं फाइनल टच देते हैं बच्चों इसको, ये लीजिए फाइनल टच कैसे देंगे सर, लिखते हैं बच्चों रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून्स क्या मिलेगा बच्चों, इज इक्वल टू, लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन फर्स्ट केस अपॉन सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन सेकेंड केस। चलिए बच्चों, फर्स्ट हमने पहले को ऊपर क्यों लिखा, क्योंकि पहले नंबर को हमें पहले दिया था, जो पहला आएगा बच्चों पहला पाएगा, पहला आया तो पहले लिख दिया। चलिए ठीक है, अरे मिट भी गया पहला वाला, तो उसको सही कर देते हैं। पहला बच्चों 616 डिवाइड बाय 2464। अब ये बच्चों देखते हैं तो 6 4 जा, एक बार ट्राई कर लेते हैं कि 616 को हम 4 से मल्टीप्लाई करके तो आएगा 64 24, क्या बात है। ये कटेगा 1 टाइम, ये कटेगा 4 टाइम, इसको भी बच्चों हम उड़ा देते हैं। चलिए ठीक है, मिल गया बच्चों 1/4। जब ऐसी कंडीशन आती है तो रेशियो बच्चों क्या बनता है, 1:4। 1:4 को बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 की फॉर्म में। कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, आप ऐसा लिखें, कोई परेशानी आने वाली बात नहीं है। तो बच्चों जो हमें सरफेस एरिया का जो दोनों टाइप केसेस थे उसमें जो रेशियो मिला है बच्चों क्या हो गया, 1/4, तो लिख देंगे therefore required ratio is 1:4। ये है बच्चों फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।